अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाक चले जॉब की इस नई वीडियो में आपको फिर से वेलकम कहता हूँ। इस नई वीडियो में मैं आपके लिए एक और बहुत बड़ी पाकिस्तान की रैंक यूनिवर्सिटी की जॉब लेकर आया हूँ, जिसे जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कहते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर ज़बरदस्त असामियाँ आई हैं। मैं आपके सामने जो है वो सारी डिटेल रिव्यू करूँगा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर जो जॉब्स आती हैं वो बहुत अच्छी जॉबें होती हैं, सैलरी पैकेज अच्छे होते हैं, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं और तालीम जो है वो नॉर्मल मांगी होती है। ठीक है, तो आपने लाजमी इस वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पर नए भाई और बहन जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। मैं आपके सामने ऐड खोलता हूँ। इस ऐड में थोड़ा सा जो है वो ब्लर नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर ही लेके चलता हूँ। ये ऐड में आप देख सकते हैं, ये टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ की बहुत सारी जॉबें हैं, सैकड़ों के हिसाब से। मैं सारी रिव्यू करूँगा। हम वेबसाइट पर चलते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई करने का तरीका भी देखते हैं। ठीक है, ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मैंने खोली है qau.edu.pk। आप जब इस वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पर देखें ऊपर पट्टी चल रही है और ये देखें पट्टी के अंदर जॉब्स एट QAU लिखा हुआ है। अगर यहाँ भी आपको समझ ना आए तो आप सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे, 3 बटन पर क्लिक करेंगे, 3 लाइन्स के ऊपर, तो यहाँ भी ये वही वाला खुल जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे जॉब की डिटेल पूरी खुल जाएगी, पूरा एडवर्टाइजमेंट और फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा टीचिंग स्टाफ के लिए, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए भी यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। पोजीशन वैकेंट पहले जो है वो स्टडी कर लेते हैं, थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। प्रोफेसर चाहिए स्कूल एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्पेशलाइजेशन में। जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपको पता है PhD ही होती है। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है तो इस वजह से इसकी रिक्वायरमेंट PhD से शुरू होती है। 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए PhD। पोस्ट क्वालिफिकेशन में मिनिमम यहाँ पर 15 साल का पब्लिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक हो गया। और अगर ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BPS है और ये TTS के लिए जो है वो क्राइटेरिया सेम टू सेम है। PhD यहाँ भी चाहिए, एक्सपीरियंस 11 साल का, यहाँ 15 का था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम होता है इसमें। ठीक है, और यहाँ 10 साल का था, यहाँ 7 साल का है। और यहाँ पर पब्लिकेशन का जो एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन 15 रिसर्च आपने की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के हैं, लेक्चरर्स हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज है। ठीक है, यहाँ पे PhD सिंपल रिक्वायरमेंट है। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, इसके लिए PhD रिक्वायरमेंट है। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल साइंस, सिक्योरिटी स्टडी जो भी आपने किया हुआ है। फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। उसके बाद है केमिस्ट्री है। ठीक हो गया। और इसके बाद है केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट पाकिस्तान स्टडीज़ है। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ में जो है लिटरेचर, हिस्ट्री, लैंग्वेज पूरा आ जाता है, लोकल लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, ये जो पोस्टिंग है इन सब की जो है क्वालिफिकेशन सेम है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल और पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन PhD है, 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस। और TTS का, BPS का तकरीबन सेम ही होता है। ठीक है, जोलॉजी के प्रोफेसर को चाहिए, सोशियोलॉजी का चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो अर्थ साइंसेस के चाहिए इनको, जोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, इकोलॉजी। ठीक हो गया। एशियन पाकिस्तान हिस्ट्री के इनको चाहिए जनाब। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसकी भी सेम टू सेम रिक्वायरमेंट है। PhD कम अज़ कम इसी सब्जेक्ट में आपको चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, उसके बाद एशियन स्टडीज़ है, एशियन सिविलाइजेशन है, फार्मेसी है। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। कंप्यूटर साइंस में चाहिए, पाक स्टडीज़ में उनको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, जिनकी रिक्वायरमेंट भी PhD से ही शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक्स के चाहिए इनको। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाद आ जाएगा नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी है। उसके बाद है TIAC है, स्कूल ऑफ लॉ है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ है। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट में इनको चाहिए। फार्मेसी के दोबारा आगे माइक्रो इंफॉर्मेशन बायो टेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेशन स्पेशलाइजेशन यहाँ पर चाहिए। डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, इंजीनियरिंग है। उसके बाद स्टैट है, मैथ है। ठीक है, मतलब ये आप खुद ही स्टडी कर सकते हैं कि जो जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हर किस्म के असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त सैलरी पैकेज यहाँ पर देते हैं। केमिस्ट्री के भी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के भी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी भी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी चाहिए और फिज़िक्स के भी चाहिए, और बायो केमिस्ट्री, और लास्ट में है जनाब जर्नल स्टडीज़ वाले भी चाहिए। ठीक है, ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर को चाहिए, सेम टू सेम रिक्वायरमेंट है। ये तो था टीचिंग स्टाफ। अब नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी इन्होंने लगाई हैं।
जिसमें डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन है। मास्टर डिग्री चाहिए, एटलीस्ट जो है वो 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिन वगैरह का। उसके बाद है वर्कशॉप सुपरवाइज़र चाहिए जनाब, बीएससी इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मैकेट्रॉनिक्स सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद उम्र की हदें जो एंड पे आपको बताऊंगा। यहाँ पर नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंटेंसी कहते हैं, ऑडिट वगैरह बीकॉम यहाँ पर चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद है कंप्यूटर्स जनरल कंप्यूटर सेंटर के अंदर को असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, पीएचडी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंसेज में। उसके बाद है परचेज एंड स्टोर के अंदर जो है मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है इनको, ठीक है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स वगैरह में। उसके बाद मैनेजर स्टडीज़ है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, एमबीए एमपीए किया हुआ होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट, एमए एमएससी आपने की भी हो। असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, मास्टर डिग्री एलएलबी आपने या एलएलबी आपने 4 ईयर वाली की भी हो, ठीक हो गया। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स वाले हैं, एमए एमएससी जो है फिजिकल एजुकेशन में, बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, दोनों के लिए मास्टर डिग्री एलएलबी चाहिए, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत चाहिए। उसके बाद है वेटरिनियंस, ये जो है वो डीवीएम आपने किया हुआ, ये भी कोई होगी मतलब है कि एक फील्ड है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट है, एमएससी किया हुआ हो। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या हायर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर्स हैं लास्ट में, एमबीबीएस इसमें जो है वो आपने किया हुआ होना चाहिए। ज़बरदस्त वैकेंसियाँ हैं, आप पूरी डिटेल से जो है वो पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर आप छोड़ के निकल जाते हैं, तो ये डिटेल आप सारी पढ़ लेना। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन आपने कॉपीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है एक फ़ाइल बनाकर आपने ये जो एप्लीकेशन ऊपर मैंने फॉर्म शुरू में बताया वहाँ से डाउनलोड करके आपने सब कुछ अटैच करना है और इनको एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना आपने, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए आपने, ठीक है। ये देखें एड्रेस लिखा हुआ है, शुड रीच ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट QAU इस्लामाबाद, ठीक है। और 2 महीने आपके पास टाइम है, 2 महीने के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। बहुत लंबा टाइम है, 2 महीने टाइम है इसका। उसके बाद मज़ीद कुछ देखते हैं, इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर लिखा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो कि 17 या उससे ऊपर की जो पोस्टें हैं ग्रेड 17 की, आपने उसमें जो है बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, या बैंक चलान पेड HBL के नाम पर क्वाइट यूनिवर्सिटी, ठीक है, उनके नाम पर HBL में 2000 रुपये आपने जो है वो जमा करवाना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगा। उससे कम जो एप्लीकेशन फॉर्म अब्रॉड विल सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। अगर इंटरनेशनल आपने जो है वो एप्लीकेशन बाहर से जमा करवानी है, बैठ के जॉब अप्लाई करनी है, तो $100 का आप जो है वो नॉन रिफंडेबल एक ड्राफ्ट बनवाएंगे यूनिवर्सिटी के नाम पर, ठीक है। ये पहली वीडियो है जिसके इंटरनेशनल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जॉबें। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कॉल की जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पर और कुछ खास नहीं है, बाकी क्यूरीज़ के लिए मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जो है ईमेल एड्रेसेस पूरे हैं। आप मज़ीद मालूमात जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये थी सारी जॉब जो कि मैंने रिव्यू कर दी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी और भी जॉबें लेकर आ रहा हूँ। देखते रहिए मेरे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।